अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बड़े पाए। हमने 2 बड़े पाए ले लिए हैं और उसकी यखनी तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने प्याज और लहसुन डाल के साबुत इसमें 1 जग पानी ले लिया था हमने, 1 लीटर पानी, और उसमें हमने 2 साबुत लहसुन और 1 बड़ा प्याज, और हमने 1 बड़ा चम्मच नमक का डाल दिया है, और सौंफ 1 चम्मच डाल दिया है, और 1 चम्मच हमने सूखा धनिया डाल दिया है। इसमें हम इसको पहले प्रेशर कुकर में आधे घंटे के लिए मैंने इसको लगा दिया था, और 1 अदद हम कड़ी पत्ता डाल देंगे इसमें। हमने इसकी यखनी तैयार करनी है, हमने इसको फौरी रेडी करना है। जल्दी कुक हो जाता है प्रेशर कुकर में। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें सौंफ का बड़ा चम्मच डाल दिया है और सूखे धनिया का डाल दिया है। इससे इसकी यखनी बहुत अच्छी तैयार होती है। जैसे बाज़ार के पाए तैयार होते हैं, इसी तरह ये घर में तैयार रेडी होते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए भी हम वेट लगा के इसको लगा लेंगे, लेकिन ये हमारे 1 घंटे में हुए थे, गले थे। हमने चेक ज़रूर कर लेना है इसका पायों का कि ये गल गए हैं या नहीं। अब हमने 2 अदद प्याज ले लिए हैं बड़े, और उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, और 1 प्याली हमने ऑयल की ले ली है, जिसमें हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में पाए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। प्याज़ों का हमने कच्चापन दूर करना है। बड़े पाए बहुत ही सर्दियों में मज़े के लगते हैं। हमने इसको जल्दी तैयार करना था, इसलिए हमने इसको वेट लगाया 1 घंटे के लिए। और अब हम इसमें प्याज़ों की ग्रेवी में हम डाल देंगे 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने इसको भी साथ ही फ्राई कर लेना है। ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और हमारा प्याज फ्राई अच्छे से हो रहा है। हम इसको मज़ीद और फ्राई कर लेंगे 10 मिनट के लिए। ये हमारा प्याज रेडी हो रहा है। ये देखें, जैसे जैसे ब्राउन होना शुरू हो जाएगा वैसे ही आपने इसमें मसाले ऐड कर लेने हैं। अब हमने खुश्क गरम मसाला इसमें ऐड करना है, जिसमें 2 दालचीनी है, 5 से 6 लौंग है, 6 से 7 काली मिर्च है, और ज़ीरा है। अब हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। ये हमने यखनी थोड़ी सी ऐड कर ली है ताकि हमारा मसाला जले ना। ये देखिए हमारा कितना अच्छा मसाला तैयार हो रहा है। अब हम इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये हमने पाए भी ऐड कर लिए हैं ऑयल में, इसको मसाले में अच्छी तरह
ये देखें कितने अच्छे से हमारे पाए गले हैं। हमने उसको उतना गलाना है जितना कि बाद में अच्छे से गल जाएं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च का डाल दिया है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो है काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा है और वही हमारे पायों को जायकेदार बनाएगा। ये हमने 1 बड़ा चम्मच नमक का डाल लिया है क्योंकि हमने यखनी में भी नमक ऐड किया था और अपने जायके के हिसाब से हमने इसमें रखना है नमक। हमने हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये सेम वैसे ही पाए बनते हैं जैसे बाज़ार के पाए आप खाते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले जितने भी हैं पायों में रस बच जाए। हमने 1 ही चम्मच इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने काली मिर्च का ऐड करना है और हाफ़ टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा ले लेना है, वो इसमें ऐड कर देना है। और हमने इसमें हाफ़ प्याली दही की ऐड करनी है क्योंकि हमने 2 पाए लिए थे उसके हिसाब से हमने दही रखी है। अब हम इसको दही के साथ अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं दही के साथ इसकी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। हमने जो यखनी बनाई थी पायों की वही हम इसमें ग्रेवी के तौर पे ऐड करेंगे। जितना हमने शोरबा लगाना है इसका, जितना हमने ग्रेवी बनानी है उतना हम इसको ऐड कर लेंगे। अब जिसमें ही आपने यखनी पायों की बनाई थी उसी वही यखनी हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये हमारे अच्छे से कुक हो रहे हैं। सेम जैसे हमने बड़े पाए बनाए हैं इसी तरह हम छोटे पाए ही तैयार करते हैं। उसकी पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह हमने बड़े पायों की आपको रेसिपी दी है। ये देख सकते हैं हमने यखनी जो थी हमने उसकी निकाल ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारे पायों की भुनाई अच्छे से हो गई है।
पाए ज़रा टाइम लेते हैं और अच्छे से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसी तरह हमारे भी पाए बहुत ही मज़े के बने थे और हमने बहुत इंजॉय किया था। और सुबह के टाइम पाए खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और स्पेशल इसके साथ हमने नान लगवाए हैं, तिलों वाले, देसी घी वाले नान। अब हमने जो यखनी बनाई है वो इसमें ऐड कर देंगे और मज़ीद हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसमें पहले लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाला था और हम अब इसके अंदर जब हमने दही के बाद हमने काली मिर्च और ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसका जायका तभी आता है जब आपने इसकी अच्छे से भुनाई की हो और यखनी अच्छे से इसमें अच्छे से इसकी यखनी बनी हो, तभी ये मज़े के बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आप देख सकते हैं हमने अब इसमें यखनी ऐड कर दी है। सेम बाज़ार का यही तरीका होता है, काली मिर्च का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया जाता है ताकि ये स्पाइसी और मज़े का बने। कुछ लोग इसको पायों को ज़्यादा लेके और रात में देचके में चढ़ा देते हैं। उसका भी तरीका यही है कि आप हल्की आंच से यखनी बना लें और उसके बाद आप सुबह मसाले को इसी तरह भुनाई करके और उसके अंदर ये डाल के इसी तरह बना सकते हैं। लेकिन हमने जल्दी इसको रेडी करना था और हमने प्रेशर कुकर में 1 घंटे के लिए इसको बना लिया था, गला लिया था। फिर उसके बाद हमने, आप देख सकते हैं इसकी तरी कितनी अच्छी ऊपर आ रही है। हमने इसको ढक्कन लगा के अच्छे से 10 मिनट तक मज़ीद और बना लेना है ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और अच्छे से ये बन जाए। ये देख सकते हैं हमारे ये 2 घंटे में रेडी हो जाते हैं और मज़ेदार। ये हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। एंड पे हमारा पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा जो इसको और जायकेदार बनाएगा। ये हमारा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है सालन के ऊपर और जैसे ही हमारा सालन तैयारी की तरफ है और ये रेडी होने वाला है। अब हमने इसका फ्लेम आहिस्ता किया हुआ है ताकि अच्छे से ये बन जाए।
पाए ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं। हमने ये 2 आवर्स में तैयार कर लिए थे, ये हमारे रेडी हो चुके थे। और उसके बाद हमने इसको बाउल में निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल पायों का ऊपर आ चुका है। और लाहौरिये तो बहुत ही शौक़ से ये पाए खाते हैं। ये हमारी फेवरेट डिश में से एक है जो हम लाइक करते हैं सुबह नाश्ते में, बड़े पाए और छोटे पाए भी। हम इसको जितने तसल्ली से अच्छे से बनाएंगे ये उतने ही टेस्टी बनेंगे। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको ढाँप दिया है और ये हमारे पाए रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे और बहुत ही मज़े के हमारे ये रेडी हुए हैं। हमने इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी से बनाई है और ये हमने अपने पाए निकाल लिए हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पाए बहुत ही टेस्टी बनेंगे। जब भी आप पाए बनाएं तो टमाटर का इस्तेमाल ना करें, दही का इस्तेमाल करें। ये देख सकते हैं यम्मी से हमारे पाए रेडी हो चुके हैं। और हमने बाज़ार से नान लगवाए थे, तिलों वाले नान, देसी घी हमने स्पेशल इसके साथ देसी घी को साथ लेके जाते हैं और तंदूर वाले से नान के अंदर अच्छे से डलवाते हैं ऑयल देसी घी को। और ये देसी घी में बहुत ही मज़े के हमारे नान तैयार होते हैं। जब भी हमने पाए बनाने हैं, जब भी कोई नाश्ता, तो हमने नान लगवाने हैं देसी घी के। आप देख सकते हैं कि 6 पेड़ों का उसने 3 पेड़े लिए हैं जिसके अंदर अच्छे से घी को ऐड किया है और गूंद लिया है। ये देखिए, और ये उतने ही मज़े के बनते हैं। देसी घी आप ज़रूर इस्तेमाल करें नान में, उसी से ये सॉफ्टनेस आती है नानों में। हमारा तो नाश्ता आज का नान पाए यम्मी से हमने खाए हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि ताकि आपको नान भी नज़र आ जाए कि नान भी साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए देसी घी डालने से कितना सॉफ्ट मैदा हो गया है। किसी दिन मैं आपको ओवन में बनाना सिखाऊंगी और तवे पे नान घर में बनाना सिखाऊंगी।
ये जब इन्होंने पेड़े किए थे तो उससे पहले ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। अब इसके ऊपर ये निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर तिल ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर फिर देसी घी लगाया गया है और साथ ही इसके ऊपर तिल लगा दिए गए हैं। अब ये तंदूर के अंदर लगा देंगे। हाथों की मदद से अब इसके अंदर निशान लगाएंगे। अब इसके ऊपर तिल लगा दिए हैं और घी लगा दिया है। ये देखिए हमारे नान रेडी हो चुके हैं, कितने ही टेस्टी यम्मी लग रहे हैं। अब इसके ऊपर और देसी घी लगा देंगे। ये हमारा स्पेशल नाश्ता, लाहौरी नाश्ता पायों के साथ। अब इसको हम इंजॉय करेंगे, पायों के साथ खाएंगे। ये हमारे अच्छे से, ये हमारे पाए हैं और हम इसको खा रहे हैं, इंजॉय कर